साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, ये दो ऑर्डर हम आपको बता रहे हैं। एक तो देखिए कि एनसीटी ने क्या जवाब दिया है जो आरटीआई लगाई गई थी एडिशनल के पक्ष में, एडिशनल के लिए, मतलब कि एडिशनल को क्या योग्य है या नहीं, इस प्रकार से कुछ आरटीआई लगाई गई थी, तो उसका ये उन्होंने रिप्लाई है। एक है ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो डीएसएसपी होता है, उसमें देखिए ये इंग्लिश जो एडिशनल थे, मतलब जो एडिशनल थे इंग्लिश से नहीं, उनको कि ये नियुक्त को आउट करने का कुछ आदेश बार दिया जा रहा है कि इन्हें वापस ऐसा कुछ आदेश आए। 6 आदेश आए, 6-7 आदेश आए। एक आदेश आपको दिखा देंगे, बाकी पीडीएफ है अलग से। देखिए एक तो पहले एनसीटी वाला देखिए। तो देखिए एनसीटी में क्या लिखा हुआ है, ये आरटीआई मांगी थी। देयर इज नो सच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन प्रिंटेड फ्रॉम इन ऑफिस रिकॉर्ड ऑफ एनसीटी। द एप्लीकेंट मे रेफर एनसीटी रेगुलेशन डेटेड जो 23/8/2010, 29/7/2011 और जो भी इन्होंने तारीख बताई है कि वहाँ पर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबल अपॉइंटमेंट एज ए टीचर टीईटी गाइडलाइन, मतलब तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए क्या गाइडलाइन है वो आप इन आदेशों में जाकर देख सकते हैं। द एनसीटी हैज filed a SLP before the Honorable Supreme Court of India against the judgment passed by the Rajasthan High Court Jodhpur bench in WP dated 25/11/2021 को जो आदेश आया था सेटिंग असाइड ऑपरेशन ऑफ एनसीटी नोटिफिकेशन 28/6/2018। Also the NCT does not lay down the minimum qualification subject wise. The applicant may also approach the requirement agency board। तो देखिए इसमें तो इन्होंने साफ लिखा है कि हमारे एनसीटी का इससे कोई मतलब क्या कह सकते हैं आप, इसका लेन देन नहीं है। एनसीटी डज नॉट ले डाउन द मिनिमम क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज, के सब्जेक्ट वाइज है ना हम क्वालिफिकेशन तय नहीं करते है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। और फिर आप एजेंसी बोर्ड अथॉरिटी जो परीक्षा करा तो उनसे आप मांग सकते हैं अगर कुछ सूचना है तो इस प्रकार से साथियों ये एनसीटी ने तो अपना बात रख ली है। आगे क्या देखिए, ये एक आदेश देखिए, आपको बता देते कि रिजेक्शन कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेट्स मिस पूनम फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी उर्दू फीमेल अंडर पोस्ट कोड। तो ये एडिशनल का ही बताया जा रहा है कि ये वेयर मिस पूनम डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हैज प्रोविजनली नॉमिनेटेड सेलेक्टेड बाय डीएसएसबी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी उर्दू फीमेल पोस्ट एंड वेयर इज ड्यूरिंग प्राइमरी scrutiny dossier of candidate it has been founded the candidate done BSc in 2010 में BSc की है इन्होंने, और देयर आफ्टर स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एज एडिशनल सब्जेक्ट। देखिए इसमें बता दिया है कि उर्दू से एडिशनल इन्होंने की थी 2015 में। तो एज पर द रूल्स RRBA डिग्री विद द उर्दू एज द इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन रिक्वायर्ड। तो ये वही ऑप्शनल या फिर मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड वेयर इज अकॉर्डिंग द मोमेरेडियम ऑफ डेटेड जो 29/8/2022 सबमिट डॉक्यूमेंट एज द BA डिग्री विद उर्दू एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड कैंडिडेट हैज फेल्ड सबमिट डॉक्यूमेंट टू ऐसा। तो ये देखिए उनके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उनके पास तो एडिशनल डिग्री थी। तो साथियों ये कहा जा रहा है कि वो 3 साल वाला मामला है कि इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके आधार पर उनका जो नियुक्ति है, ऐसे 6 आदेश आए हैं लगभग, उनकी नियुक्ति कैंसिल की जा रही है। तो ये अब देखिए एडिशनल के लिए ऐसी न्यूज आई है। द इशू विद प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन, ये आदेश है 11 नवंबर का आदेश है 2022 का। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। और अगर ये चाहिए आपको तो हमारे ग्रुप से रिटेल एजुकेशन न्यूज से नीचे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। ऐसे 6 ऑर्डर लगभग आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।